अगर आपका विश्वास है कि हम सब आज प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में ताजपुर की धरती पर आज हम आत्मिक रूप से एक साथ इकट्ठा हैं, तो जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद करें परमेश्वर को। और मैं आप सब से विनती करता हूं कि आप सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और फिर सुने। सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और फिर सुने। जितने भी लोग हिंदुस्तान के कोने कोने से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग ब्रांचेस से, या अपने घर में बैठकर भी जहां कहीं से भी वो लाइव देख रहे हैं, और देश विदेश की धरती से इस समय जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं आप सबका वेलकम करता हूं। और इस मिनिस्ट्री में आप सबका वेलकम है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री परमेश्वर की मिनिस्ट्री है और परमेश्वर ने आपको चुना है और परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आमीन। आपके जीवन में जो बुलाहट परमेश्वर ने दी है उसे आपकी आत्मा पहचानती है। और जिन लोगों को अभी तक मालूम नहीं है, आज आप परमेश्वर का नाम लेना कि मेरी बुलाहट क्या है। आप पूछना परमेश्वर से कि परमेश्वर, मैं इस मिनिस्ट्री में क्यों आया हूं, मैं इस चर्च के साथ क्यों जुड़ा हूं। आपकी आत्मा आपको गवाही देगी। आज अभी यहीं बैठे बैठे आपकी आत्मा आपको बताएगी, यस। तुझे बुलाने वाला परमेश्वर है। आमीन। आप परमेश्वर को धन्यवाद दें जोरदार तालियों के साथ। जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। जिस परम पिता परमेश्वर ने आज विश्राम दिन को पवित्र मानकर अपना वायदा हमारे लिए ठहराया कि जितने भी लोग मेरे भवन में आया करेंगे, जितने भी लोग मेरी महिमा के लिए विश्राम दिन को पवित्र मानकर मेरी आज्ञा पालन में बने रहेंगे, जितने भी लोग विश्राम दिन को पवित्र मानकर मेरी महिमा करने के लिए इकट्ठा हुआ करेंगे, मैं उन्हें आशीषें दिया करूंगा। आमीन। मैं तुम्हारे मस्तक को सदा ऊंचा रखूंगा। आमीन। मैं तुम्हारी सहायता करने वाला परमेश्वर हूं। मैं तुम पर अनुग्रह और दया करने वाला परमेश्वर हूं। आमीन। मैंने ही आप सबको मैंने ही खींचकर अपने पास बुलाया है। आमीन। खींचकर बुलाया है, खींचकर। आमीन। जो लोग निराशा में हैं, आज जो लोग निराशा में हैं, टूटे हुए हैं, जिनका मन उखड़ा हुआ है, जिनका हृदय विचलित है, मन में शांति नहीं है, घर में शांति नहीं है, जिनके जीवन में शांति नहीं है, और जो शांति को ढूंढते ढूंढते थक गए हैं, जो लोग शांति को ढूंढते ढूंढते थक गए हैं कि शांति पता नहीं कब मिलेगी, अरे कब मेरे घर में शांति आएगी, कब मैं चैन की नींद सोऊंगा, जिनके मन में हर टाइम कुछ ना कुछ घबराहट, बेचैनी चलती रहती है, ऐसे लोगों को परमेश्वर आज पुकार कर बोल रहे हैं, सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, आज मैं तुझे हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए ऐसा आनंद, ऐसी शांति दूंगा जो तू आज तक ढूंढता आया है। आज मैं तुझे देकर ही भेजूंगा। आमीन। उस शांति और आनंद को मैं सदा के लिए तुझे दूंगा, यस। पल भर के लिए नहीं, सदा के लिए तू लेकर जाएगी। यस। अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, जो बेचैनी, जिनके घर में नशा है, जिनके घर में लड़ाई झगड़ा है, उनके घर से आज कलेश सदा के लिए चला जाएगा। आमीन। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा ने मुझे एक संकेत दिया, एक चिन्ह दिखाया आज, कि जब तू मेरी वेदी पर जाकर आज प्रचार करेगा तो बोलना, मैं तुझे बताऊंगा और दिखाऊंगा कि जो लोग टूटे हुए, निराशा में है, जो लोग चिंता में है,
आज उनका जीवन बदलेगा और सब आनंद से भरकर शांति को ग्रहण करेंगे। आमेन। आज सब के सब, हर एक जन, चाहे कोई पहली बार भी आया होगा, चाहे कोई पहली बार भी सुसमाचार सुनकर विश्वास किया होगा, और ऐसे लोगों को भी परमेश्वर आज बोल रहे हैं जिन्होंने विश्वास किया भी नहीं है, जिन्होंने केवल नाम ही सुना है, या जिन्होंने आज परमेश्वर का नाम सुनकर मोबाइल को खोल लिया है, जिन्होंने अगर लाइव में इस टाइम मोबाइल खोलकर भी बैठे हैं और परमेश्वर को जानते नहीं और विश्वास भी नहीं है, ऐसे लोगों के जीवन में भी आज शांति सदा के लिए आने वाली है। आमेन। अगर आप बीमार हैं तो आज चंगाई आपकी स्वर से उतर कर आएगी। आमेन। बीमारी हमेशा के लिए चली जाएगी। आमेन। आज आपका जीवन यहीं बैठे बैठे आज सदा के लिए बदल जाएगा। आमेन। मैंने कहा ना, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ये परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन में है, और परमेश्वर ने आपको बुलाया है। यस। जितने लोग इस बात पर ईमान रखते हैं और जानते हैं, उनको सिर्फ धन्यवाद ही करना है, और शांति और आनंद की भरपूरी आज स्वर से उतरेगी। आमेन। केवल धन्यवाद करना है तालियों के साथ। शर्माए मत, कंजूसी मत करें, दिल खोलकर ऊंची बात से परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं। फिर से तालियों के साथ कहीं परमेश्वर। ऐसे नहीं, जो ऑनलाइन है, यस, जोरदार तालियों के साथ कहीं परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मैं आपको धन्यवाद करती हूं। आप मेरे धन्यवाद की भेंट को आज ग्रहण करें। धन्यवाद परमेश्वर। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद दें। प्यारे खुदा, मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं, जिन बच्चों ने आज आपको धन्यवाद दिया है, मेरे पिता, जिन्होंने अपने मन से आज विश्वास किया है, जिन्होंने आपके चरणों में आज भेंट अर्पित की है, तन मन धन से किसी भी रीति से आज धन्यवाद की भेंट भी अगर अर्पित की है, तो मेरे पिता आप स्वर से ग्रहण करें, और सबके बोने का, सबके विश्वास का आप न्याय करना। आपके पवित्र मंदिर से ना कोई खाली हाथ गया और ना कोई जाएगा। आमेन। मैं धन्यवाद करता हूं, आज हम सबका जीवन खुशी और आनंद से सदा के लिए भर जाएगा। आमेन। यस, फिर से एक जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। उसके एक लाइन और सब बोलेंगे। जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं प्लीज, जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं अपने अपने स्थान पर, कोई खड़ा ना रहे। सब मेरे पीछे गए। हे परमेश्वर, आपके महान बलिदान के लिए, आपके लहू बहाने के लिए, आपके कोड़े खाने के लिए, आपके बलिदान के द्वारा मेरा उद्धार हुआ है। हम सब का उद्धार हुआ है। आपके बलिदान के द्वारा मौत हार चुकी है। आपने जीवन को जीत लिया है। आपके जी उठने की सामर्थ्य के लिए मैं अपने नए जन्म के लिए, अपने उद्धार के लिए, अपनी ब्लेसिंग के लिए, अपने परिवार की खुशियों और आनंद के लिए, अपनी चंगाई के लिए, अपनी कामयाबी के लिए, हर एक आशीष के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। तालियों के साथ धन्यवाद दें। जोरदार तालियां। ये तालियां मेरे पिता के लिए, मेरे खुदा के लिए, उसके महान बलिदान के लिए, पूरे मानव जाति के उद्धार के लिए उसने अपने आप को क्रूसिफाइड किया। बहुत सारे लोग उसके बलिदान पर विश्वास नहीं करते। ये संदेश है।
बहुत सारे लोग उसके बलिदान पर ईमान नहीं रखते। यह संदेश है जवान बच्चों के लिए, अनजान लोगों के लिए जो प्रभु के नाम को नहीं जानते और जानकर भी विश्वास नहीं करते और विश्वास करके भी विश्वास में गिर जाते हैं या डगमगा जाते हैं या कमजोर बने बैठे हैं। जानते हैं परमेश्वर को लेकिन ठीक से जान नहीं पाए या अभी भी विश्वास नहीं करते। मैं ऐसे लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं, अगर जीवन के मार्ग में कहीं भी दुख, कठिनाई, तकलीफ, बीमारी, प्रॉब्लम, समस्याएं, बेरोजगारी जब भी आपके सामने खड़ी हो जाए और आपको कोई रास्ता नजर ना आए, आंख बंद करके परमेश्वर के पास एकांत में बैठ जाना और बोलना कि परमेश्वर मैं तुझे पुकारता हूं। इस कठिनाई के मार्ग से, इस प्रॉब्लम से, इस बीमारी से, इस समस्या से आप ही मुझे निकाल सकते हैं। Yes. मैं आपके सुसमाचार पर विश्वास करता हूं। Yes. तूने मानव जाति के उद्धार के लिए, हम सब के उद्धार के लिए बलिदान दिया है। मैं आपके बलिदान पर भरोसा करता हूं। मैं आपके विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर ने हम सब के लिए उद्धार किया। जैसे आप बोलेंगे और आमीन कहेंगे, Amen. ऐसे नहीं, जब आप जीवन के ऐसे मार्ग में फंस जाएं, आपका कोई हाथ थामने वाला ना हो, आपको कोई पकड़ने वाला ना हो, आपका मुसीबत में कोई साथ देने वाला ना हो, आपके पास धन दौलत सब खत्म हो जाए, आपको लगे कि शायद मरने के सिवाय मेरे पास कोई चारा नहीं है। ऐसे दुखी लोगों को, ऐसे बेरोजगार लोग जो बहुत ज्यादा परेशानी में है, जिनके मन में सुसाइड करने की भावना घूमती है, बहुत सारे लोग जो धोखा खाकर बैठे हैं, जिनको अपनों ने ही धोखा दे दिया, ऐसे लोगों को मैं बोल रहा हूं कि परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है। एक बार एकांत में बैठकर उसके नाम को धन्यवाद करना और बोल देना कि परमेश्वर मैं आपके बलिदान पर भरोसा करता हूं, आपका बलिदान मेरे उद्धार के लिए। एक बार ऐसे बोल देना, बस आपके जीवन में उसी रात आश्चर्यक्रम होगा, उसी घड़ी आश्चर्यक्रम होगा। Amen. 2 या 3 या 4 दिन बाद नहीं, 10 दिन बाद नहीं, 24 घंटे भी नहीं लगेंगे। अगले ही दिन आपके लिए जो सूरज की रोशनी निकलेगी, जो आपके जीवन में रोशनी आएगी, वो मेरे खुदा की लाइट होगी। Yes. वो परमेश्वर की ज्योति का प्रकाश आपके जीवन में चमकेगा। Amen. और जो अंधकार ने आपके घर परिवार को घेर रखा था, आपके जीवन को, आपके शरीर को, उस अंधकार का नाश उसी घड़ी हो जाएगा। Amen. जोरदार तालियों के साथ प्रभु को धन्यवाद दें Hallelujah. और सुनेंगे कुछ गवाहियों को। हालेलुया। प्रॉफिट जी, बहुत ही अद्भुत गवाही हमारे बीच में। इस बहन का नाम मंजू है जो येलो सूट में है, और ये बहन अपनी गवाही में बता रही इनकी शादी को 10 साल हो चुके थे, और 10 साल में इस बहन के घर में 3 बेटियों ने जन्म लिया। ये बहन बता रही है कि 2 बेटियों तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब तीसरी बेटी ने जन्म लिया तो लोगों ने इसको ताने देने शुरू कर दिए। तीसरी बेटी के लिए ये बहन बता रही है इसको बहुत सारी बातें सुननी पड़ी। लोग कहने लगे कि तेरे कभी बेटा होगा ही नहीं। ये बहन बता रही है कि जब इन बातों को सुना तो ये बहन निराशा में चले गए, अपने मन में उदास हो गए और सोचने लगे कि सच में शायद यही मेरी किस्मत है कि मेरे कभी बेटा नहीं होगा। ये बहन बता रही है कि ऑनलाइन चर्च के साथ जुड़े हुए थे, ट्यूसडे की मीटिंग में थे, और प्रॉफिट विजेंद्र जी ने इस बहन का नाम लेकर भविष्यवाणी की कि कोई राजस्थान से बहन मंजू मुझे देख रही है जो अपने मन में बहुत ज्यादा उदास है, बहुत ज्यादा परेशान है, और परमेश्वर उसकी उदासी को दूर करने वाला है, परमेश्वर उसकी शर्मिंदगी को दूर करने वाला है, और वो बेटे को जन्म देने के लिए जा रही है। ये बहन बता रही है कि जैसे इन्होंने उन प्रोफेटिक वर्ड को सुना और विश्वास के साथ रिसीव किया और परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू किया, परमेश्वर के दास के द्वारा की गई भविष्यवाणी इनके जीवन में पूरी, और 10 साल के बाद 3 बेटियों के बाद परमेश्वर को बेटे की आशीष के साथ ब्लेस किया। जिनके पास संतान नहीं है, जिनके पास मकान नहीं है, अभी भी जो लोग ब्लेसिंग को ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, जो लोग अपनी बढ़ोतरी को, कामयाबी को खोज रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर आपने मेरे खुदा की महिमा के लिए इन गवाहियों को सुनकर विश्वास भी कर लिया, जिनके पास बेटा नहीं है, जिनके पास बेटियां हैं, या जिनके पास एक भी संतान नहीं है, जैसे इनके जीवन में आश्चर्यक्रम हुआ है, आपके जीवन में भी आश्चर्यक्रम होगा। केवल गवाही को धन्यवाद भी आप देंगे ना, इन गवाहियों को सुनकर अगर आप धन्यवाद भी करेंगे और विश्वास करेंगे,
तो आपके जीवन में भी आश्चर्य होगा। जोरदार तालियों के साथ। यस, हालेलुया। हालेलुया। यस, सबको जय मसीह की। जय मसीह की। पापा जी की। मैं राजस्थान से हूँ। मेरी गवाही बहुत बड़ी है। मेरे पास 3 बेटियां थी, मेरे को बेटा नहीं था। पापा जी ने वीरवार को लाइव में भविष्यवाणी की थी कि राजस्थान से कोई मंजू देख रही है, उन्हें बेटा होने जा रहा है। मैंने रिसीव किया और मुझे आज बेटे की ब्लेसिंग मिल चुकी है। हालेलुया। लाइव में नाम लेकर कि एक बहन बेटा मांग रही है, और बहुत नाम लेकर ये पवित्र आत्मा ने इसके नाम को बताया और इसके लिए भविष्यवाणी हुआ। इस बच्ची ने उसको रिसीव किया और आज गवाही के साथ, सबूत के साथ, तालियों के साथ धन्यवाद देंगे। यस प्लीज। पापा जी एक और गवाही है मेरी। जल्दी। इस महीने में मेरे पति को बहुत जोर का कर्ट लग गया था और प्रभु ने उसे बचा लिया। लाइट का काम करता है वो। धन्यवाद पिता परमेश्वर। यस, जे माँ तरन तारण से गवाही देने के लिए हैं, अपनी गवाही में बता रहे हैं पिछले दिनों में एक्सीडेंट होने की वजह से छत से गिर चुके थे, और जैसे ही छत से गिरे और डॉक्टर के पास गए, सिर में गहरी चोट लगी थी। डॉक्टर ने बोला इसका इलाज नहीं हो सकता, ब्रेन में बहुत डार्क चोट लग चुकी है। जैसे ये ताईपुर चर्च में आए, बता रहे ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करते रहे और ऑयल वाटर को यूज करते रहे, बता रहे नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस हो चुके हैं। तेरे प्यार दिता जदों दा सहारा है, तेरे प्यार दिता जदों दा सहारा है। अज भुल गया मैनू जग सारा है, अज भुल गया मैनू जग सारा है। तेरी कृपा है मेरे ते बथेरी, तेरी कृपा है मेरे ते बथेरी। आए असी दूरों सुन के, तेरी कृपा है मेरे ते बथेरी। आए असी दूरों सुन के। हालेलुया। मैं अपने आत्मिक पिता दा, पापा जी दा बहुत धन्नवाद करदी हां। जैमसी पापा जी ते परमेश्वर दा बहुत धन्नवाद करदी हां। सारी कलीसिया दा जैमसी बोलदी हां अपने दिल से। मैं तरनतार जिले तो आई हाँ। मेरा नाम राजविंदर कौर आ। मैं छत तो गिर गई सा ते मेरे बहुत गहरी चोट लगी सी ते कोई भी डॉक्टर हाथ नहीं पाਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਟੰਕੇ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਗਾਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਹੌਲ ਵਾਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈਬ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੱਲ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਾਰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਡਿੱਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕਹਿਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸ ਉਮੀਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ करती हूँ। प्रॉफी जी ये भाई अपनी गवाही में बता रहे हैं कि काफी टाइम से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, लग नहीं पा रही थी। जैसे ये भाई ताजपुर चर्च में आए, आपसे स्पेशल लेहन प्रार्थना करवा कर गए, आज ये भाई आर्मी गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। सारी कलीसिया ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੇ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਲੇਹੈਂਡ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਤੋਂ ਲੇਹੈਂਡ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। भाई बहुत सारे लोग आपको लाइव देख रहे हैं, पता है, बहुत सारे लोग आपको लाइव देख रहे हैं। बहुत सारे बच्चे आपकी गवाही से इंस्पायर होने वाले हैं। बहुत सारे लोग आपकी गवाही को देखकर और भी ज्यादा विश्वास करने वाले हैं। आपने गवाही तो दिया लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है। थोड़ा सा मुस्कुराहट दिखा। इस बच्चे की गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है और ऐसे अगुवाई किया कि इस बच्चे की गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है और इसने इस भविष्यवाणी को रिसीव किया और आज आपके साथ ये गवाही प्रभु की महिमा के लिए लेकर आया है। जोरदार ताली बजाकर जिनके पास जॉब नहीं है, जिनके पास गवर्नमेंट जॉब की अभी भी जिनकी इच्छा है, आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर, ताली बजाकर। ये बहन बता रही है कि जनवरी 2024 में ये ताजपुर चर्च में आई थी
ये बहन बता रही हैं कि इनके पति जो रेलवे में गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनकी 2 साल से प्रमोशन रुकी हुई थी। ये बता रहे हैं कि उनके बैच के सभी लोगों की प्रमोशन हो चुकी थी, लेकिन इनके पति की प्रमोशन रुक गई, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा ये टेंशन में रहते थे कि क्यों हमारी प्रमोशन नहीं हो रही। और 2 साल हो चुके थे इनकी प्रमोशन रुकी हुई को। और ये बहन बता रही हैं कि जब ताजपुर चर्च में आए तो आपसे इन्होंने स्पेशल ले हैंड करवाई, और जैसे ही आपने इनके लिए ले हैंड की, ये बहन बता रही हैं कि जब घर पर गई उसी के अगले दिन के पति के प्रमोशन के ऑर्डर हो गए, और आज इनका पति प्रमोशन ले चुका है और आज ये गवाही के साथ परमेश्वर के भवन में है। और दूसरी गवाही में ये बता रहे हैं कि 11 साल से इनके पति ड्रिंक करते थे, शराब पीते थे और नहीं छोड़ पा रहे थे। ये बहन बता रही है कि जब ताजपुर चर्च से अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को लेकर गई और विश्वास के साथ अपने पति को दिया, उस अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर यूज करने के दौरान इनका पति 11 साल के ड्रिंक के नशे से भी आजाद हो चुका है। अब वो ड्रिंक करना बिल्कुल छोड़ चुके हैं। तेरी कृपाए मेरे ते बथेरी, तेरी कृपाए मेरे ते बथेरी, दूरों सुन के तेरी कृपाए मेरे ते बथेरी। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। प्रोफेट भजन पापा को भी जय मसीह, पापा को भी जय मसीह। हम झारखंड से आए हैं। मेरा नाम सुषमा पिंगो है। मेरा हस्बैंड का गवाही है। मेरा हस्बैंड रेल में जॉब करता था, तो उसको गार्ड जॉब में बहुत पसंद है उसका, तो नहीं हो रहा था। 2 साल से ट्राई कर रहे थे, उसका नहीं हो रहा, तो वो बहुत परेशान था। तो हम 3 साल से चार्ज में जोड़े, तो 2024 को लेके आए यहाँ। 7 जनवरी को प्रॉफिट पापा से लेन करवाए स्पेशल। तो अप्रैल को उसका एग्जाम हो गया और मई को ही उसका ये हो गया, क्या बोलते हैं, प्रमोशन हो गया। और 10 सितंबर को उसका पोस्टिंग लेटर आ गया है। हम लोग प्रॉफिट पापा का बर्थडे के लिए खुशी हो रहे थे, उसका सुबह ही उसका लेटर भी आ गया। ताली बजाकर धन्यवाद करें। बहुत लंबे समय से बहन प्रभु से अपने पति के लिए प्रार्थना कर रही थी और इसके हस्बैंड भी, लेकिन परमेश्वर ने इनकी पुकार को सुना। आज ये गवाही के साथ कि इस मिनिस्ट्री में आकर जब इसने प्रार्थना कराया तो परमेश्वर ने इसकी पुकार को सुना, और आज ये गवाही के साथ प्रभु की महिमा करने झारखंड से यहाँ पर आई है, झारखंड से। हालेलुया। प्रॉफिट जी अभी भी इस भाई ने गवाही दी है कि इंडियन आर्मी की जॉब मिली। जब बता रहे हैं एक और गवाही के साथ ब्लेस हो चुके हैं। हालेलुया। सारी कलेसिया नु जय मसीह दी। ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਮਿਲੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਮੇਰੀਆਂ ਮੇਨ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਉਰੇ ਆਇਆ ਬੜਾ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਜਪੁਰ ਚਰਚ ਜਾਣਾਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗਾ ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅਸੀਸ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖਿਆਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਿਆਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਵੇ ਵੀ 8 ਸਾਲ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦੋਸਤ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੱਲ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰੀ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਠੱਠਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਦੋਸਤ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਦ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ
ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें इस गवाही के लिए। जिनका विश्वास बड़ा है उनके लिए असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, जिनके बच्चे अभी भी बेरोजगार हैं, जिनके माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इस गवाही से जिन्होंने भी प्रभु को महिमा दी है उनके घर में हर एक बंधन खुल चुके हैं यीशु के नाम में। बाइबल में एक बड़ी सुंदर बात लिखी है, सुंदर कलाम लिखा। ऐसे तो परमेश्वर के मुंह से निकले वचन सब आनंद से भरे हुए हैं, लेकिन एक बात, बड़ी सुंदर बात लिखी है, जो तुम मुंह से निकालोगे उसे मैं पूरा करूंगा। जो तुम मुंह से निकालोगे उसे मैं पूरा करूंगा, क्योंकि तुम्हारे मुंह का सृजनहार मैं हूं। कहीं आमीन।